उसको इसी प्रकार दिखाई पड़े जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी प्रकार दिखाई पड़े। जो भगवान को बूढ़े लोग बालक मान रहे थे तो भगवान बेटा के रूप में दिखाई पड़े। जो दुश्मन मान रहे थे तो भगवान उसको काल के रूप में दिखाई पड़े। जो ईर्ष्या द्वेष कर रहे थे तो जैसा जो देखा भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़े। महाराज देखा कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। श्री जनक जी महाराज ने कहा कि जाओ जानकी जी को लेकर आओ। जनक जी महाराज ने कहा श्री जाओ जानकी जी को लेकर के आओ। और जब जानकी मैया को लेने के लिए सब लोग चले तो कहा जाता है जब जानकी माता आती हैं तो रंग भूमि जब से आप चरण रखती हैं तो नर नारी सब मोहित हो गए देखकर। क्यों? क्योंकि माता जानकी जो है वो लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी को देख करके हर पुरुष मोहित हो जाता है, हर नारी मोहित हो जाती है। यहाँ पर कई लोग कई प्रकार के अर्थ निकालते हैं। कहते हैं कि नारी कभी नारी को देखकर नहीं मोहित होती। वो बात तो बिल्कुल सही है। मोहे न नारी नारी के रूपा, ये रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं कि नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होती है महाराज। हाँ मान सकती है, व्यवहार रख सकती है, लेकिन सोचो मोहित हो जाए ये नहीं होती है। लेकिन सीता माँ की बात बिल्कुल अलग है क्योंकि सीता माता लक्ष्मी है और लक्ष्मी को देखकर हर पुरुष मोहित होता है और हर नारी मोहित होती। इसलिए रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप देखी रूप मोहे नर नारी, एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ पगुधारी का मतलब राम जी का नाम है। राम जी का नाम पगुधारी है। क्यों राम जी का नाम पगुधारी तब से पड़ा जब भृगु मुनि ने लात मार दिया था। परीक्षा लेने गए थे तो भृगु मुनि ने विष्णु जी के नारायण जी के सीने पे लात मारा था। क्योंकि लिखा हुआ है कि जब से लात भृगु मुनि मारी तब ते नाम पड़ा पगुधारी। जब से लात भृगु मुनि मारी तब से नाम पड़ा पगुधारी। जब ते लात भृगु मुनि मारी, जब ते लात भृगु मुनि मारी, तब से लात भृगु मुनि मारी तब से नाम पड़ा पगुधारी। जब से लात भृगु मुनि मारी तब से नाम पड़ा पगुधारी। तब ते नाम पड़ा पगुधारी। जब से भृगु मुनि ने लात मार दिया ना तब से उनका नाम पगुधारी पड़ा। यहाँ पर भी रंग भूमि जब सिया पगुधारी, सिया और पगुधारी कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं।
तो इस प्रकार से अब जनक जी महाराज ने बंदी जनों से कहा, बंदी जनों इतनी भीड़ भाड़ है, सब राजा आए हैं धनुआ तोड़ने के लिए, सब आए हैं जानकी के से शुभ विवाह करने के लिए, तो इन सबसे बताओ तो मेरा प्रण। तो बंदी जन आए, सबने हाथों को उठाया और कहा, सुनो सब, नृप भुज बल विदुषिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, सब आए हैं, तो मेरी सुनो कि जो इस धनुष को उठाएगा, जो इस पिनाक धनुष को उठाएगा, उसी के संग में सीता जी का नाता जोड़ा जाएगा। और जैसे इतना सुनते हैं राजा, अच्छा विवेकी लोग हैं वहां पे, बंदीजन बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने बड़ी छुपम छुपाई बात कह दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी का आगमन सागर से हुआ है, समुद्र का जब मंथन हुआ था तो लक्ष्मी सागर से निकली थी, चंद्रमा भी सागर से निकला था, तो चंद्रमा लक्ष्मी भाई भाई हुए। आप लोगों का बल चंद्रमा के समान है, यानी कि जब चंद्रमा के समान हो गए तो सीता के भाई आप भी हो गए। और सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो छुपम छुपाई में ये बात कहे गए कि धनुआ तोड़ने के लिए तो उठाने के लिए तो राम जी ही हैं, बाकी अपना अपना बल अजमा लो आकर के, वरना तो तुम्हारी सीता जी की राखी तुम्हारी कलाई में ही शोभित होगी। तो जो ज्ञानी राजा थे वो महाराज अपने सर को नीचा झुका लिए, नीचे कर लिए कि बंदी जनों ने इतनी बात कह दिया, भाई जब जानकी का बना दिया तो क्या करने जाएंगे उठाकर धनुष, क्या करेंगे उठाकर धनुष। तो उन्होंने अपने सर को नीचे कर लिया, लेकिन जो मूर्ख राजा थे, जो नहीं समझ पाए बात को, तो वो दौड़ दौड़ करके धनुआ उठाने लगे जाकर। तमकिता कित शिव धनु धरई उठाई ना कोटि भांति बलु करे। तमक करके जाते हैं, मारे हाथ पीट कर ताल वाल जाते हैं, धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, पीछे वाले आवाज लगाते, हाँ उठाओ जल्दी से और जोर लगाओ। राजा मूर्ख जो थे वो खूब उठाते, पसीना पसीना हो जाते, लेकिन धनुआ हिलता तक नहीं है महाराज। तो महाराज तमक करके धनुआ को उठाते, फिर कोई राजा जाता है, जल्दी जल्दी गया, धनुआ को उठाने की कोशिश करता है, पीछे वाले राजा कहते और जोर लगा के, फिर उनके भी पसीना पसीना धड़ाम से गिर जाते, कोई मतलब नहीं महाराज। और पीछे से फिर राजा गए, लेकिन रावण भी आया, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने तो बाण को छुआ ही नहीं महाराज। और सारे राजा एक एक करके जाते, धनुआ को उठाने की कोशिश करते, धनुआ हिला भी नहीं पाते। तब राजाओं ने विचार किया, इस धनुष में आखिर ऐसा क्या है जो हम में से कोई भी राजा नहीं उठा पाता। इतने बलशाली राजा है जिनकी भुजाओं से इंद्र भी घबराते हैं, ये धनुष भी नहीं उठाया जाता। तो कहा जाता, भूप सहस दशा एक ही बार, भूप सहस दस 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 एक
सुनिएगा महाराज। 12 माने एक दिन भी होता है, कई प्रकार के अर्थ है कि एक दिन में कईयों राजा गए, धनुआ नहीं उठा पाए। और ये भी अर्थ निकलता है कि 10,000 राजा आजमाते हैं, पिनाक धनुष हिला नहीं पाए। राजा दशरथ, राजा जनक जी को बड़ा दुख हुआ। तब राजा जनक जी ने कहा, तज हुआ निज निज ग्रह जाओ, लिखाना विधि वैदेही विवाह। वैदेही का विवाह विधि ने नहीं लिखा, उठो तुम लोग अपने अपने मकानों को जाओ। इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, दीप दीप के भूपति नाना, हमने जो प्रण ठाना था सब सुन करके आए हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं धनुआ हिला सको, तोड़ने की तो बात छोड़ो, उठो यहाँ से, तुम लोग जाओ यहाँ से। जब एक बार राजा जनक बोले तो क्रोध में लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत आया, बोल नहीं पाए। जब राजा जनक जी ने फिर कहा उठो तुम सब जाओ, तब और लक्ष्मण जी को क्रोध आया। जब तीसरी बार राजा जनक ने कहा, इतने बड़े बड़े राजा, राजाओं के पुत्र भी आए हैं और धनुआ उठा ही नहीं पा रहे, तब लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी क्रोध में आए और लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, यदि आपका अनुशासन पाऊं, इस धनुष की बात करते पूरे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। अरे जो तुम्हारे अनुशासन लक्ष्मण अभिमान में बोलता है, लक्ष्मण का स्वभाव है बोलने का। कहो तो धनुष को उठाने की क्या बात करते हो, पूरे ब्रह्मांड को हिला करके फेंक दूंगा मैं। अरे कमल नाल चाप चढ़ावो, कमल नाल चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले खाओ, जो जन सत प्रमाण ले खाओ, लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण उठ करके यहाँ चले आओ, यहाँ पे बैठो। और राम जी के पीठ पर हाथ रखा और राम जी से कहा, अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सन्निध मैं बानी, बोले अति सन्निध मैं बानी। आज बोले राम, जाओ तुम धनुआ को उठाना नहीं है, धनुआ को उठाना नहीं, धनुआ को तोड़ डालो। उठो राम क्योंकि पिनाक धनुष अहंकार का प्रतीक और अहंकार को चढ़ाना नहीं चाहिए, तोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से महाराज धनुष को तोड़ भगवान राम जी धीरे धीरे गजराज की चाल में चले और गजराज की चाल में चलकर गुरु महाराज को प्रणाम किया। सीता माँ को देख रहे थे, एक एक पल एक एक वर्ष की भांति लग रहा था। राघव जी धीरे धीरे चले महाराज, और कहा जाता रावण भी आया, लेकिन रावण तो बाण को छूता नहीं है। वाडासुर भी आया, वाडासुर ने भी बाण को नहीं छुआ। राम जी को देख रही हैं जानकी मैया, अपने मन में बड़ी व्याकुल हो रही कि कब धनुआ टूटेगा। राम जी ने जानकी जी को देखा तो जानकी राम जी सोच रहे हैं कि जानकी चाह रही हैं कि जल्दी से धनुआ टूट जाए। और जैसे राम जी
खड़े होते हैं तो जैसे सूर्य बाबा उगते हैं तो फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार राम जब खड़े हुए तो संतों के नयन जो थे कमल की भांति खिल गए, प्रसन्न हो गए। और महाराज कहा जाता है अब तो सखियां बड़ी प्रसन्न हुई, जानकी को कहती हैं जानकी आप बिल्कुल दुखित मत हो, बस धनुआ टूटने ही वाला है। भगवान श्री राम जी पहुंचे और जैसे पहुंचे तो कहा जाता है धनुष को उठा लिया, एकदम से धनुष को एकदम से उठाया। और जैसे धनुष को एकदम से उठाया महाराज, और धनुष को जैसे उठाते हैं क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ पुनि नभमु धनुमंडल सम भयऊ। एकदम से बिजली चमकी, धनुष का छोर ऊपर हुआ और जिस समय धनुआ को उठाया तोड़ा कोई नहीं जान पाया। मारा लिखा हुआ है कि लेत चढ़ावत खईजत खड़े के खड़े रह गए। तेहि छन राम मध्य धनु की मानो कि पृथ्वी कांप गई हो। कहा जाता है मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरीसिय भंजहु चापा। राम जी ने भगवान राम जी ने सीता से विवाह किया, लेकिन सीता माँ ने धनुष तोड़ा, क्योंकि धनुष तोड़ते समय कईयों पावर लगे थे। गिरजा माता भोलेनाथ जी से कह रही थी जैसे राम जी धनुष को उठाएं तुरंत उठ जाना, एक पावर। दूसरा सीता मैया धनुष बाबा से कहती हैं बाबा जिस समय मेरे पति आपको उठाएं तो बिल्कुल हल्के हो जाना। धनुष बाबा ने कहा पुत्री कितना हल्का हो जाऊंगा, 2 किलो का हो जाऊंगा क्या? जानकी मैया ने कहा नहीं बाबा 2 किलो से भी कम। बोले अच्छा ठीक है 1 किलो का हो जाऊंगा। बोली नहीं नहीं इससे भी कम हो जाना। बोले 50 ग्राम का 500 ग्राम का हो जाऊंगा, आधा किलो। बोले नहीं नहीं इससे भी कम। तो बोले 100 ग्राम का हो जाऊंगा। जानकी मैया ने कहा इससे भी कम। तो बोले 50 ग्राम का। जानकी मैया ने कहा आपको पता है बाबा फूल बगिया में मैंने देखा था 2-4 फूल लिए थे राघव, तब भी तो इनके पसीना था, ये 50 ग्राम का धनुष क्या उठा पाएंगे? इसलिए आप एक काम करना, बिल्कुल खर के समान हो जाना। जिनका जिनका बल आपने खींच लिया है, धनुष को जो उठाने जाते थे राजा उनका बल खींच करके अपने और वजन हो जाते थे धनुष बाबा। जानकी मैया ने कहा सबका बल सब पर डाल देना और राघव जी जब धनुआ को उठाएं तो बिल्कुल खर के समान हल्के हो जाना। और जैसे धनुष तोड़ दिया चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरावहु जयमाल सुहाई। सखियों ने आज जयमाला लेकर आई। सखियां जयमाला लेकर आती हैं और कहती हैं सखी अब जयमाल को पहनाओ। भगवान राम जी बिल्कुल सीधे खड़े हो गए महाराज। राम जी महाराज बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। कथा को भी सुनिए महाराज, केवल देखो ना इधर।
राम जी खड़े हो गए, जानकी जी खड़ी हो गई महाराज। जयमाला श्री जानकी जी के हाथ में आया और जब जयमाला श्री जानकी जी के हाथ में दिया गया तो राम जी पहले तो अपना सर नीचे कर लिए, थोड़ी देर बाद अपना सर बिल्कुल ऊंचे, काहे कि इतने राजा देखने वाले खड़े हैं, बैठे हुए हैं। अगर मैं आज जानकी के सामने शीश को झुका दूंगा तो जिंदगी भर शीश झुकाना ही पड़ेगा। राजा यही कहेंगे विवाह हुआ नहीं कि दुल्हन के आगे दुल्हा झुक गया। इसलिए राम जी बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे। तब जानकी मैया इशारा कर रही, स्वामी जरा थोड़ा अपना गर्दन नीचे कर दो। और जब नीचे कर दो, जब नहीं कर रहे हैं तो श्री लक्ष्मण की तरफ इशारा कर रही। लक्ष्मण जी से कहती हैं, लक्ष्मण सबसे सुंदर रिश्ता मैं आपको देना चाहती हूँ बेटे का, माँ का। ये जो माँ होती है भाभी, ये सबसे सुंदर रिश्ता है, इसलिए मैं आपको सुंदर रिश्ता देना चाहती हूँ। एक काम करो, अपने भैया के चरण छू लो, कुछ करो, अपने भैया को झुका दो किसी जो लगन में। और जब नहीं झुक रहे थे राम तो सखियां कहती हैं